फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। और मेरा बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि कुछ तो अलग है। हाँ जी, आज बहुत कुछ अलग है और मैंने आज तक जितनी भी वीडियो पोस्ट की है उससे ये बिल्कुल हटके वीडियो है, क्योंकि ये मेरे 2 BHK फ्लैट का होम टूर होने वाला है। आप इसको फ्लैट टूर भी बोल सकते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली का होम टूर भी बोल सकते हैं। मेरा जो फ्लैट है वो G+2 में है और मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ। तो पहले आप मेरा एंट्रेंस से ही मैं आपको दिखा देती हूँ। कहते हैं ना, एंट्रेंस आपका सुंदर हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। तो आई थॉट कि जैसे मैं अपना घर सुंदर रखूँ, वैसे ही क्या है मैं अपना एंट्रेंस भी सुंदर रख पाऊँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया हुआ है। ये जो स्टेयर्स है, ये ऊपर जो फ्लोर पर रहते हैं उनके घर जाने के लिए स्टेयर्स हैं। जो मेरी ये बॉल है, एक टेक्सचर्ड बॉल है, आपको दिख ही रहा होगा डिजाइनर। तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ है। मैंने अपने हैंडमेड ही जितने ही भी आइटम है मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और मैं यही ट्राई करती हूँ कि जो मेरे हैंडमेड आइटम्स है मैं उन्हीं से अपना घर को सजाऊं, क्योंकि मैं आपसे हमेशा ही हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के हार्ड एंड मनी को नहीं खर्च करना चाहती हूँ एक्स्ट्रा चीजों में। ये बॉल है उसको मैंने सिंपली ही मतलब डेकोर किया हुआ है। और आपने ये मेरा तोरण देखा ही होगा, मैंने आपको दीपावली पे एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे। ये जो मेरा एंट्रेंस है वो स्टील का गेट है, जिसकी वजह से क्या है हमारा जो तोरण है वो इस पर लग नहीं रहा था। सारी चीजें मेरी सारी हैंडमेड है। और आपको जो ऊपर दिख रहा है ना, तो वो इविल आई है। हमारे यहाँ कहते हैं कि इविल आई आपको अपने एंट्रेंस पर लगाना अच्छा होता है, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ मैंने देखा है गणेश जी को लगाते हैं, बट मेरे यहाँ कहते हैं कि अगर जब आप घर में एंट्री करें तो आपके गणेश जी के दर्शन नहीं होने चाहिए। जब आप किसी के घर से बाहर निकले तब आपको गणेश जी के दर्शन होने चाहिए। तो इसलिए वो गणेश जी मेरे घर के अंदर है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इतना है ये डेकोरेशन। चलते हैं घर के अंदर। और सबसे पहले आपका जो भी मेरी वीडियो को कभी भी देखे, जब भी देखे, उनका मेरे घर में बहुत अभिनंदन है। चलिए चलते हैं अपने घर में। ये मेरे घर का एंट्रेंस है, मतलब एंट्रेंस जो मैं गणेश जी को बता रही थी। आपको दिख गए हैं ऊपर गणेश जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने साइड में रखा हुआ है अपना सूरज, उसको मैंने अपने DIY से ही मतलब डेकोर कर रखा है। और ये सारे DIY आपको मतलब कुछ सामान पसंद आता है ऑनलाइन तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी अधिकतर मैं ऑनलाइन ही बाय करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको DIY है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख ही सकते हैं। तो हमारी सूरज है, और सूरज हमने ये ना रेडीमेड ही लिया था फ्लिपकार्ट से, तो इस पर कोई बैठने का नहीं है। तो मैंने क्या है साइड में मूढ़ा रखा हुआ है कि आप मूढ़े पर बैठे और कंफर्टेबली क्या है अपने शूज आप पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही शूज हैं। जो मूढ़े के आगे वाला हमारा आपको दिख रहा है, वहां पर मैं अपने डेली एसेंशियल रखती हूँ, जो हमें घर से बाहर जाते हुए चाहिए होते हैं। और ऊपर देखिए ये हमने एक वॉल डेकोर लगाया हुआ है। यहाँ मैंने कॉर्नर पर क्या है एक क्रीपर हैंग किया हुआ है, और इस तरीके से ये आता है। और मेरे जो सूरज है उसके पास ही मैंने रखा हुआ है। आप अपना इसको बास्केट जो भी आप बोलना चाहें, है तो बास्केट मतलब स्पेशली लॉन्ड्री बास्केट है। तो मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूसरी जगह इतना स्पेस नहीं मिल पाता है मुझे, तो मैंने यहाँ पे ही इसको रखा हुआ है। यहाँ पर ये अच्छा भी मतलब लगता है, और उसके ऊपर भी मैंने DIY करके मतलब रखा हुआ है। एक बार मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ कि इस कॉर्नर का लुक कैसा आता है। सोफे पर बैठ के आपसे बात करते हैं। ये मेरा सोफा है, ये एक्चुअली मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा 4 सीटर सोफा है। सिटिंग अरेंजमेंट है जी हमारा वो ये है। देखिए इधर हमारा एंट्री हुआ और इधर हमारा जो है सिटिंग अरेंजमेंट है। ये जो वॉल है, चलिए वॉल के बारे में आपको कुछ बता दिया जाए। ये जो वॉल है ये मेरे ऑल DIYs हैं। हमारा कॉर्नर पर हमारी फैमिली की पिक लगी हुई है, जो हम लोग एक्चुअली वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ की माता रानी की पिक लगी हुई है। ये है जी। और ये जो कॉर्नर है वो इस तरीके का कॉर्नर हमारा निकल के आता है। प्लांट रखा हुआ है, ये रबड़ प्लांट है और ये आर्टिफिशियल है। और एक ऊपर मैंने DIY लैम्प बना रखा है। ये है जी हमारे सोफे की, देखिए ये हमारा सोफा है। तो हम सोफे से बैठ के सामने ही टीवी देखते हैं। ये हमारा टीवी यूनिट है। ऊपर मेरे कुछ DIY रखे हुए हैं, सिंपल हमारा टीवी है। और ये देखिए इस तरीके से
सामने बिल्कुल टीवी आ जाता है हमारे सोफे के। साथ में आपको डोर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, कॉमन लैट बाथ है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। ये हमारा लिविंग एरिया है, देखिए। अभी आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पर मतलब आपने जैसे एंट्री पे जाओगे ना, देखिए ये लाइक एंट्री है, तो एंट्री के जस्ट सामने ही हमारे पास क्या है, 2 पार्टीशन है। पार्टीशन इन द सेंस जो फर्स्ट वाला है वो हमारा किचन है। देखिए अभी मैं किचन के अंदर हूँ और ये मेरा सिंपल सा किचन है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। और मैं भी बिल्कुल वही दिखा रही हूँ। अभी एक्चुअली मैंने अपने यूटेंसिल वगैरह क्लीन किए थे, कुछ अंदर नहीं रखा है क्योंकि आई थॉट कि वही दिखाना चाहिए जो मैं हूँ, जैसा आप मुझे पसंद करते हैं। तो जी मेरी किचन है और ये मेरा सारा स्लेब है। मैं आपके साथ इसका भी ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर चुकी हूँ। और किचन का जो डोर है जी, वहाँ पर भी मैंने अपने कर्टन पर क्या है हैंग कर रखे हैं। ऊपर मेरी डॉटर का क्या है एक कोलाज लगा हुआ है, उसको हमने ये 2nd बर्थडे पर गिफ्ट किया था, जब उसका 2nd बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और हमारे किचन के डोर के पास ही जो दूसरा डोर है वो हमारा, आप मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, बेडरूम कह सकते हैं, हमारा बेडरूम है। इसको भी मैंने जितना डेकोर हो सकता है उतना किया है। कि हम आ गए हैं अपने मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं आप, या बेडरूम बोल सकते हैं, जो भी आप कहना चाहिए। तो ये मेरा बेडरूम है और बेडरूम को मैंने एक सिंपल वे में ही डेकोरेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा ये 2nd लैट बाथ है, जो हमारा बेडरूम से अटैच लैट बाथ है। सिंपल सा बेड है कि एज ए मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा चीज़ें न्यू नहीं बाय कर सकती, बट हाँ कुछ चीज़ ऐड ऑन करने से क्या है, मैं चीज़ों को चेंज कर देती हूँ। और मैंने पीछे एक्चुअली वॉलपेपर लगा हुआ है मेरे दोनों ही रूम्स में। तो वॉलपेपर में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एज यू नो वो खुद में ही एक अट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है। बट मैंने एक फैमिली का जो बनाए हुए थे DIY, वो पीछे मैंने हैंग किया हुआ है। और ये मेरी बेंच है जिसको, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मेरे पास सिटिंग के लिए कुछ नहीं था, तो हमेशा हम लोग बेड पर, ये नहीं कि बेड पर ही सो रहे हैं, कुछ देर के लिए बैठना भी पसंद करते हैं। तो मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट छोटा सा बनाया हुआ है कॉर्नर में, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पर। और इसके ऊपर मैंने पीछे DIY लगाया हुआ है, देखिए ये जो एक, और पीछे ये हम लोग जब जयपुर गए थे वहाँ से लाए थे, उधर कॉर्नर में क्या है, मैंने फिर से एक फेक प्लांट ही लगाया हुआ है क्योंकि मैं आर्टिफिशियल प्लांट का केयर नहीं कर पाती हूँ, मतलब घर के अंदर, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, फिर मुझे खराब लगता है, इसलिए मैंने उनको घर के बाहर ही रखा है। तो एक ओवरऑल लुक दे देती हूँ मैं कि मेरे बेडरूम का कैसा लुक आता है। यहाँ मेरा टीवी यूनिट देख लिया था, उसके नीचे मैंने साइड में 2 क्या है लगा रखे हैं आर्टिफिशियल प्लांट, क्योंकि यहाँ एरिया थोड़ा खाली लगता है तो मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। और ये हमारा कॉमन लैट बाथ है और उसके साइड में ही है हमारा दूसरा बेडरूम। यहाँ आप उस पर क्लटर आइटम्स पे नहीं जाइएगा क्योंकि एज यू नो मैंने लास्ट कई वीडियो में बताया है, मेरे पास कोई स्टोर रूम नहीं है, तो मैंने कुछ टीवी वगैरह के बॉक्स वहाँ रखे हुए हैं और उनको छुपाने के लिए एक यहाँ पर क्रीपर लगाया हुआ है। और ये जी मेरी अलमीरा है, ये मेरे पास एक सिंगल ही अलमीरा है, ठीक है जी। और मैंने खरीदी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा रूम छोटा है। यहाँ पर मेरे कर्टन हैं और उधर DIY है और यहाँ मेरे भगवान जी रखे हुए हैं, देखिए। उसके नीचे एक क्या है, हमने एक, आप अलमीरा बोल सकते हैं, कपबोर्ड बोल सकते हैं, बच्चों की बुक्स के लिए मैंने कर रखा है। और सिटिंग के लिए पीछे देख पा रहे होंगे आपने, एक मैंने मूढ़ा रख रखा है और इस वाले कॉर्नर पर मैंने एक पुफी रख रखा है क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट मुझे लगता है अच्छा लगता है। और यहाँ फिर से एक बास्केट में आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, पीछे मेरे DIY हैं। और इस तरीके से हमारा बहुत मतलब सिंपल वे में मैंने अपने दूसरे रूम को डेकोरेट किया हुआ है। लुक दिखा देती हूँ आपको कि लुक कैसा है। जी
जी अब आ जाते हैं हम अपने रूम से बाहर। अब आपको बताइएगा आपको मेरा होम टूर कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया है छोटी छोटी चीज़ों को टुगेदर करने का, क्योंकि एज ए मिडिल क्लास मैं जितना कर सकती हूँ मैंने वो ट्राई किया है। तो कोई भी आए तो उसको एक होमली फीलिंग आए, उसको ये ना लगे कि मैं कहीं नई जगह आ गया हूँ। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।